क्या आपका मन आपके कंट्रोल में है या आप? लेकिन मन ने कहा अभी नहीं, कल से, और आप मान गए हों। अगर ऐसा है तो यह वीड मान लेते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम ववसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। अर्थात मनुष्य स्वयं अपना मित्र है और स्वयं अपना शत्रु। अगर मन आपके कंट्रोल में है तो वही मन आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगा। अगर मन आपके ऊपर बैठ गया तो वही मन आपको गिरा देगा। तो सवाल है, मन पर कंट्रोल कैसे करें? पहला उपाय है अभ्यास, यानी रोज खुद को अनुशासन सा मन। अगर आप नकारात्मक लोगों के बीच रहेंगे तो मन भी वैसा बनेगा। अगर आप सकारात्मक विचार सुनेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे तो मन भी वैसा ढलेगा। इसलिए अपने कानों को शुद्ध रखो, अपनी आंखों को शुद्ध रखो, क्योंकि जो अंदर जाएगा वही मन बनेगा। अर्जुन का मन इसलिए शांत हुआ क्योंकि उसके सामने श्री कृष्ण थे, मार्गदर्शक थे। आज आपके सामने कौन है? आपका मोबाइल, आपका डर, आपकी असफलताएं। अगर आप रोज अपने मन को गीता के एक श्लोक से जोड़ देंगे तो धीरे धीरे मन मजबूत होगा। याद रखिए, मन को दबाना नहीं है, मन को दिशा देनी है। नदी को बांधोगे तो टूटेगी, लेकिन दिशा दोगे तो बिजली बनाएगी। उसी तरह मन को रोकने की कोशिश मत करो, उसे लक्ष्य दो। जब मन भटके तुरंत खुद से पूछो, क्या यह मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है? अगर जवाब ना है तो तुरंत रुक जाओ। यही आत्मनियंत्रण है, यही गीता का सार है। आज दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, अंदर चल रहा है। हर इंसान के भीतर एक अर्जुन है जो डरता है और एक कृष्ण है जो मार्ग दिखाता है। फर्क बस इतना है, आप किसकी सुनते हैं। अगर आप अपने अंदर के कृष्ण की आवाज सुनना शुरू कर दें तो मन आपका सेवक बन जाएगा, स्वामी नहीं। और जब मन सेवक बन जाता है तो इंसान असंभव को संभव कर देता है। इसलिए आज से तय करो कि मन तुम्हें नहीं चलाएगा, तुम मन को चलाओगे। रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास, रोज थोड़ा थोड़ा संयम, रोज थोड़ा थोड़ा आत्मचिंतन, और देखना कुछ महीनों में वही मन जो आज तुम्हें गिरा रहा है, वही मन तुम्हें उठाएगा। याद रखो, जिसने मन जीत लिया उसने संसार जीत लिया, क्योंकि हार और जीत पहले दिमाग में होती है, फिर मैदान में। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया है तो आज से अपने मन को आदेश दो और कमेंट में लिखो, मैं अपने मन का मालिक हूं। यही पहला कदम है विजय की ओर। जय श्री कृष्ण। और जब आप सच में अपने मन के मालिक बनने का निर्णय लेते हैं तभी असली परिवर्तन शुरू होता है, क्योंकि मन को हराना एक दिन का काम नहीं है, यह रोज का युद्ध है। और यह युद्ध बाहर किसी दुश्मन से नहीं बल्कि अपने ही विचारों से है। याद रखिए, अर्जुन ने युद्ध से पहले अपने हथियार नहीं डाले थे, उसने अपने विचारों के सामने हार मान ली थी, और जैसे ही उसके विचार बदले उसकी शक्ति लौट आई। इसलिए पहला बदलाव बाहर नहीं भीतर करना है। जब मन डर पैदा करे तो तुरंत गीता का यह वचन याद करो, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। आत्मा को कोई शस्त्र नहीं काट सकता, कोई अग्नि जला नहीं सकती, तो फिर तुम क्यों डरते हो? हार से, असफलता से, लोगों की बातों से मन तुम्हें कमजोर दिखाता है, लेकिन तुम्हारी आत्मा असीम शक्ति का स्रोत है। मन को काबू करने का एक और गहरा उपाय है ध्यान। जब तुम रोज कुछ मिनट आंखें बंद करके अपनी सांसों पर ध्यान देते हो तो तुम मन को सिखाते हो कि शांत रहना भी संभव है। शुरुआत में विचार तूफान की तरह आएंगे, लेकिन तुम सिर्फ देखने वाले बनो, मत उलझो। धीरे धीरे मन मान जाएगा, क्योंकि मन भी उसी दिशा में ढलता है जहां उसे बार बार ले जाया जाए। और याद रखो, मन खाली रहेगा तो नकारात्मकता से भर जाएगा, इसलिए उसे लक्ष्य से भरो, सपनों से भरो, सेवा से भरो। जब तुम्हारे पास बड़ा उद्देश्य होगा तो छोटी छोटी इच्छाएं अपने आप मर जाएंगी। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि कर्मयोगी बनो, यानी अपने कर्तव्य में इतना डूब जाओ कि मन को भटकने का समय ही न मिले। आज की सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारे पास समय ज्यादा है और उद्देश्य कम है, इसलिए मन इधर उधर भागता है।
अगर तुम सच में मन पर नियंत्रण चाहते हो तो अपने दिन का एक नियम बनाओ। सुबह उठते ही मोबाइल नहीं, बल्कि ध्यान या प्रेरणादायक वचन सुनो। दिन में कम से कम एक कठिन काम पहले करो, क्योंकि जब तुम कठिन काम को जीतते हो तो मन को संदेश मिलता है कि अब मालिक बदल चुका है। रात को सोने से पहले खुद से पूछो, आज मैंने मन को कितनी बार हराया और कितनी बार मन ने मुझे हराया। यही आत्ममंथन तुम्हें मजबूत करेगा। परिणाम की चिंता छोड़ो और अपने अंदर बैठे कृष्ण की आवाज सुनो, क्योंकि मार्गदर्शक बाहर नहीं भीतर है। और जिस दिन तुमने यह पहचान लिया, उस दिन से मन तुम्हारा सेवक बन जाएगा, मालिक नहीं। और वही दिन तुम्हारी असली आजादी का दिन होगा। अगर तुम तैयार हो अपने मन पर विजय पाने के लिए, तो अभी संकल्प लो और बोलो, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं अपने मन का स्वामी हूं। जय श्री कृष्ण।